गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात को आप बड़े अच्छे से समझ लें। अगर एक काम की सलाह आप कई व्यक्तियों से करके देखिए, एक ही काम की सलाह कई व्यक्तियों से करके देखिए, तो उस काम को पूरा करने का हर आदमी अपना एक अलग अलग तरीका बताएगा। परंतु मैं ये पूछता हूं कि वो काम इतने तरीके से होगा या एक तरीके से होगा। हर आदमी की अपनी समझ है और हर आदमी का काम करने का भी अपना एक तरीका है। हर आदमी अपनी तरह की राय देता है। यानी कि एक ही काम को करने के कितनी राय हो सकती हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। सम्मति जरूर एक दूसरे से भिन्न होगी, परंतु सम्मति में भी कहीं ना कहीं एकता होगी। एकता ज्यादा और भिन्नता कम होगी। इस थोड़ी सी के कारण जो भिन्नता है, इस थोड़ी सी भिन्नता के कारण आदमी मतभेद पैदा कर लेता है। मतभेद, मतभेद यानी कि समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मति का भेद कर लेता है और वहीं परायापन पैदा हो जाता है। आदमी के काम ऊपर करती है, आदमी की चेतना के ऊपर काम करती है। क्या काम करती है? ईश्वर की चेतना, परमात्मा की चेतना उसके ऊपर काम करती है। पर मति भिन्नता के कारण भेद पैदा हो जाता है, उसके कारण दूरी पैदा होती है। एक तो दूरी हुई मति भिन्नता के कारण, और दूसरी दूरी पैदा हुई लिंग भेद के कारण। दोबारा से समझना, ये दो रूप में बटी। एक को कहा धन, दौलत, साधन, सुविधा, सुख, क्रम से चलते जाएं। एक को कहा धन, दौलत, साधन, सुविधा, सुख। दूसरी को कहा हमारे रिश्ते, हमारे रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, पति, ये हमारे रिश्ते हैं। समझना, हमारा बोझ या कहिए हमें सुख
संपत्ति नहीं दे सकती, क्योंकि मैं संपत्ति नहीं हूं। मैं एक चेतना हूं। मैं एक विशुद्ध रूप से चेतना हूं। पर मुझे बताओ, अगर मति भिन्नता हो, आपको अपना रिश्ता ही बोझ लगता है, क्योंकि सब अपनी अपनी चलाते हैं। बड़ा छोटा, अपना पराया, कोई नहीं रह गया। दोबारा से कहता हूं, माता पिता और उसके बाद पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो वास्तव में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक माँ बाप के लिए उसके बच्चे कभी बोझ नहीं होते हैं, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। याद रखना, वो आत्मीय सुख जो माता पिता को अपनी संतान में मिलता है, शायद धरती पर वो सुख उसे कहीं नहीं मिलेगा। परंतु जब स्थिति बिगड़ जाए तो स्थिति के बिगड़ने के बाद संतान भी बोझ लगने लग जाती है। बोझ, मति भिन्नता के कारण सब अपनी चलाते हैं। साधन की भूख इसलिए सुख मिलता है। बाजार में कहीं बेचाओ, धन को कहीं बेचाओ, सुख को खरीद लाओ। अब अंदर से सोच करके देखिए, एक भूख अंदर की है जिसको मिटाए नहीं मिटाया जा सकता। धन दौलत की भूख, चाहे कोई कितना ही त्यागी महापुरुष क्यों ना हो, अगर रास्ते चलते हुए उसे 100 रुपए का नोट पड़ा मिल जाए तो उठा करके ये नहीं पूछेगा किसका है, चुपके से जेब में रख लेगा। उसका कारण ये है कि वो इसलिए रख लेगा कि वो उसे सुख देगा, उसकी पूर्ति के लिए मेरे काम आएगा, उसको वो अपने पास रख लेता है। इसको कहते हैं तृष्णा। अब दूसरी बात पूछता हूं, एक मां बाप अपने बच्चे के बोझ को उठाते हैं, अपने परिवार को बोझ को उठाते हैं, रंच मात्र भी उनके मन में कोई परायापन नहीं होता। अब यहां शब्द जोड़ दूं, भोग और विलास। अगर आप मेरे मां बाप हैं तो लाओ मुझे क्या दे रहे हो। आज का मां बाप ये रह गया है। अगर आज आप दूसरा रिश्ता जो बहुत नजदीक का है वो पति पत्नी का है, वो दोनों भी आपस में, पति पत्नी भी दोनों आपस में एक ही चीज को देख रहे हैं कि मुझे तुम क्या सुख दे रहे हो। दोनों
जबकि रिश्ते त्याग और समर्पण के होते हैं। और यही रिश्ते फिर वासना से पूर्ण, सुख वासना से पूर्ण हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, वो उसकी व्यक्तिगत होती हैं। हर आदमी अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, वो उसकी व्यक्तिगत होती हैं। विषय को अलग हटा करके कह रहा हूं, अगर अपनी छोड़ करके एक चीज मेरे अंदर आ जाए, मेरा जिसके साथ जो रिश्ता है उसे वो सुख मिले, मुझे मिले ना मिले, तो त्याग आ गया। कामनाएं पूर्ण होने पर संतोष नहीं देती। दोबारा से कह रहा हूं, कभी भी कामनाएं पूर्ण आप कर लीजिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण, वो कभी भी आपको सुख नहीं देंगी। आप उनको पा करके संतुष्ट नहीं हो सकेंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा बेचैनी आपको हो जाएगी, प्यास और बढ़ जाएगी, इच्छा और बढ़ जाएगी। सुना है और मानता भी हूं, भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति मनुष्य है। जो भगवान के सबसे ज्यादा निकटतम है, परंतु अपूर्ण है। तो भगवान अपूर्ण है, मेरा बनाने वाला अपूर्ण है, या मैं अपूर्ण हूं? दोबारा से पूछ रहा हूं। जितने बच्चे हैं, अगर आप बाहर की इच्छा करते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर अभी आप समर्थ नहीं है तो बच्चे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, आपकी इच्छा को आपके माँ बाप उठा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? आपके बोझ को आपके माँ बाप उठा सकते हैं या बाहर के उठा सकते हैं? मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, आपको प्यारे बाहर के लगते हैं, वो इतने सुखी, वो इतने सुखी, वो इतने सुखी। मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आपकी जिम्मेदारी के बोझ को, आपकी जिम्मेदारी के बोझ को जिसको आप नहीं उठा रहे, आपसे नहीं उठता, तभी तो आप दूसरे से इच्छा करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, उस बोझ को आपके माता पिता उठा सकते हैं या बाहर के उठा सकते हैं? अगर आप पति पत्नी हैं तो ना पति पूर्ण है ना पत्नी पूर्ण है, और दोनों मिलते हैं तो दोनों पूर्ण हैं। अब मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, अगर आप पत्नी हैं तो आपके बोझ को आपका पति ही उठा सकता है। अगर आपका बेटा भी समर्थ है ना, तो पति के रहते हुए वो भी बोझ मानने लग जाएगा आपको।
पति के रहते हुए आपका बेटा भी माँ बाप को बोझ मानने लग जाता है। अर्थात बोझ कौन उठा सकता है? पति पत्नी दोनों आपस में बोझ को उठा सकते हैं, दूसरा नहीं उठा सकता। और मैंने ही अभी आपसे कहा था, कामनाएं पूर्ण होने पर असंतोष को पैदा करती हैं, ये नियम है। तो आप अपनी कामना को पूर्ण क्यों करना चाहते हैं? असंतोष पैदा करने के लिए। दोबारा से कह रहा हूं, अपूर्णता को मिटाना है। जो अपूर्णता मेरे साथ जुड़ी है, उस अपूर्णता को मुझको मिटाना है। और जो असंतोष है वो आपको दिखा रहा है कि मैं अपूर्ण हूं। तो क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मुझे संतोष पैदा हो जाए। जितना संतोष पैदा उतनी पूर्णता। अब मुझे बताओ, कल पर छोड़ोगे क्या? आज का दिन तो कट गया, चल कल पूरा करेंगे, तो कल कभी आने वाला नहीं है। जीवन आज है, अब है। जीवन आज है, अब है। हमें इसकी पूर्ति आज और अब ही करनी होगी। कल पर इसको नहीं टाला जा सकता। या दूसरी बात भी कह दूं, अच्छा एक बात देखो, सच्चाई को देखो, गहराई से देखो। मुझे कहीं जाना था, समय दिया 10 बजे का और मैं लेट हो गया, तो मैं क्या करूंगा? उसकी वजह से लेट हो गया, उसकी वजह से लेट हो गया। कभी ये नहीं कहूंगा मैं लेट हो गया। हम उसे दूसरों पर टालते हैं, दूसरों पर टालते हैं। हम जिम्मेदार नहीं बनते। किसके? अपने। अपने। जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो माँ बाप के, संपत्ति के, परिवार के, समाज के, देश के आप जिम्मेदार कैसे बनेंगे? इसलिए बहुत ही आत्मिक सम्मान के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर इस जीवन में आप पूर्ण होना चाहते हैं तो मति भिन्नता को आपको मिटाना पड़ेगा। मति भिन्नता जैसे जैसे, कल मैंने एक बात समझाई थी, मेरा मन है दोबारा से आपको याद दिला दूं। अचानक शब्द पर कल मैंने बोला था, अचानक। जितनी दुर्घटनाएं होती हैं वो अचानक होते हैं। आतंकवादी बम फोड़ते हैं, पता नहीं होता, अचानक फूटता है, दुर्घटना घटती है। अगर पहले से पता लग जाए कि बम फूटेगा तो पब्लिक वहां से भाग जाए और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। करने वाले का उद्देश्य, बम को फोड़ने वाले का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना है। उद्देश्य की बात कह रहा हूं। वो चाहता है कि मारकाट हो, मरे, उसी में उसे खुशी मिलती है। पर मैंने कहा कोई भी कार्य आप ऐसा करेंगे तो संतोष नहीं, असंतोष और बढ़ेगा। जब आप अपने से ही संतुष्ट नहीं हैं तो जिंदगी में आपको कौन संतुष्ट कर सकता है? सोच करके देखो, यही अपूर्णता है।
अब मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा कहने की तो मैं आवश्यकता नहीं समझ रहा। अब मैं मूल बात पर आ जाना चाहता हूं। मूल बात ये कहना चाहता हूं कि सुख के प्रति अगर हमारा लगाव है, इच्छा है, तो उसको तृष्णा बोलते हैं। और व्यक्ति कहिए या रिश्ता कहिए, उसके प्रति जो हमारा सुख पाने की इच्छा है, अपने रिश्ते से जो सुख पाने की इच्छा है, उसको वासना कहते हैं। और मैंने ही अभी आप लोगों से कहा है, कामनाएं पूर्ण होने पर असंतोष पैदा करती हैं। वो कभी भी आपको शांति नहीं पैदा होने देंगी। इसलिए अगर अपने जीवन में शांति को पाना है, तो आपको संतोष को पैदा करना होगा। अब वो संतोष कैसे पैदा किया जाए? जब तक आप उसे बंधन नहीं मानेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, पेट में दर्द हो जाता है तो गोले से फूटने लग जाते हैं, कीड़े से काटने लग जाते हैं, सुआंसा चुभने लग जाता है। अगर हमारे हाथ पैर को या किसी भी जगह से कोई बांध ले, जकड़ ले, तो दर्द तो वहां भी होगा। तृष्णा एक बंधन है जो आत्मा को जन्म मरण के जाल में पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, उसमें से बाहर नहीं निकलने देती। जिसे सांसारिक वस्तुओं की इच्छा हर वक्त सताती है, हर वक्त सताती है। सोचो, वो भला भवबंधनों से ऐसा व्यक्ति कैसे पार लग सकता है? इसी को परपंच का फेरा कहते हैं, जिसने लपेट रखा है। जब तक विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को आप अपने अंदर रखेंगे, तो वो इच्छाएं प्राणी को बांध करके रखेंगी। अब फिर दोबारा से कह रहा हूं, जहां लोभ की, तृष्णा की इच्छा उठ रही है, वहां मुक्ति की आकांक्षा क्यों नहीं उठती? भेद को, दोनों के बीच के भेद को समझ लीजिए। बंधन की भी इच्छा है और मुक्ति की भी आकांक्षा है। मुक्ति तो हम चाहते हैं, पर बंधन को छोड़ना नहीं चाहते। सच्चाई को देख लो। जिन्हें पूर्ण सत्य की खोज करनी है, उनके लिए सर्वोत्तम साधन अपनी ही इच्छा को वश में करना
है, तो उस वश में करो। क्या काम नहीं है आपके पास? मैंने पिछले दिनों प्रज्ञा मंडल के प्रभारियों को कहा था, 2019 फरवरी से सारा प्रोग्राम सिमट करके फोन पर रह गया। हमारे जितने परिजन, जब भी मैं किसी क्षेत्र में जाता था तो वहां एक खलबली मचती थी। सब इकट्ठे होकर के मेरे पास आते थे। आज शिथिलीकरण की स्थिति पैदा होती हुई चली जा रही है। सक्रियता नहीं आ रही, जड़ता पैदा हो रही है। इतना बड़ा परिवार है, परंतु वो गुण जो इच्छा मुक्ति के लिए पैदा हो जाए, जिस उद्देश्य से इसको किया गया कि आपको कहीं नहीं जाना, 40 मिनट घर में बैठ करके ही आप प्रवचन सुन लें और मुक्ति तक पहुंच जाएं। आपकी अंदर की इच्छाएं, चेतनाएं, मैंने कहा उसको समझ लें, आपको समझ आ जाए, मति भिन्नता दूर हो जाए, मुक्ति का रास्ता खुल जाए। परंतु एक तरफ जो रोज सुन रहे हैं, उनमें सुनने की जिज्ञासा जग चुकी है, वो अब नहीं छोड़ सकते। परंतु इतना बड़ा काम एक छोटे से मुट्ठी भर आदमियों में सिमट करके रह गया। अभी भी जो भी हैं वो अपने अपने दुखों से, अपनी अपनी कामनाओं से, अपनी अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। बहुत पहले मैंने एक बात कहा था कि भगवान का नाम अगर कोई व्यक्ति लेता है तो इसलिए लेता है कि उसे भगवान से डर लगता है, या भगवान का नाम इसलिए लेता है कि भगवान से उसको कुछ लेना है। परंतु मैं एक बात कह रहा हूं, संगठन में वो ताकत है, मति भिन्नता को दूर करके वो ताकत है। मति भिन्नता अगर दूर होती है तो ताकत पैदा होती है। काम शरीर से जितना बनता है उससे ज्यादा सलाह और दुआ से बनता है। अगर हम सबके बीच की मति भिन्नता दूर हो जाए और हमारा सारा का सारा, जितने परिजन अब जुड़े हैं, सबके सब एक मति हो जाएं। मैंने अभी अभी कहा है, कामनाएं पूर्ण होने पर संतोष नहीं, असंतोष को पैदा करती हैं। ये बात कील से हमारे अंदर गड़ जाए, जितना भी परिवार समाज होता है, मैंने कहा भलाई के लिए होता है, भलाई के लिए। क्या हमें भलाई करने की, अपनी इच्छा पूर्ण करने की बात तो सब करते हैं। बताइए भलाई में आपका कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? पैसे की बात मत करना,
क्योंकि पैसा खर्च करना लोभी के लिए मरने से भी ज्यादा भयंकर होता है। आलसी व्यक्ति के लिए किसी जिम्मेदारी के बोझ को उठाना मरने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। आलसी व्यक्ति के लिए आज के परिवेश में जहां इतने साधन हो गए हैं, उन साधनों ने तृष्णा के दुर्गुण को भी बढ़ा दिया है और आदमी को आलसी भी कर दिया है। आदमी तिल तिल करके मर रहा है इस समय, असंतोष की आग में जल रहा है इस समय। वो संतुष्ट नहीं है। मेरी बात समझ आ रही हो तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊं। ये समझा इसलिए रहा हूं किसी तरह से मति भिन्नता दूर हो जाए और हमारे रिश्तों में बोझ को उठाने की ताकत पैदा हो जाए। मन इच्छाओं में बंधा है, आत्मा आकांक्षा में बंधी है। मन हावी हो चुका है, आकांक्षा गौण होती जा रही है। आप जानते होंगे इस संसार में संतोष से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। सर्वोत्तम साधन संतोष है। उसको करने के लिए अपनी इच्छा को बस में करना होगा और किस इच्छा को बस में करना होगा? मेरा भला हो जाए, बाकी भाड़ में जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। भला करने से भला होता है, इच्छा से भला नहीं होता है। इस बात के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं कि इच्छा अपने भले की करिए, अपने सुख की मत करिए। सुख सामने वाले को दीजिए, आपको संतोष मिलेगा। स्वर्ग में भी अगर कोई संपदा है जिसकी हम कल्पना करते हैं, या ईश्वर के पास भी अगर कोई संपत्ति है जिसकी हम कल्पना करते हैं, तो वो संतोष से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। कोई मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों ना लगता हो, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, मेरे संपर्क में रहे हैं, जिनकी 1 घंटे की कमाई लाखों रुपए में है। 1 घंटे की कमाई लाखों रुपए में है। मुसीबत आने पर वो मुझको बुलाते हैं। जब उनको नुकसान होता है, घाटा होता है, कोई और मुसीबत आती है, तो भी वो मुझको बुलाते हैं। अर्थात मैं क्या कह रहा हूं, मैंने लाख नहीं कहा है, उनकी कमाई लाखों में है। मैं ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहा हूं, परंतु वो संतुष्ट नहीं है। अर्थात वो स्वाधीन नहीं है। स्वाधीन, पराधीन है, पराधीन है। स्वाधीनता मुक्ति है, पराधीनता जेल है।
आपकी नहीं चलती वहां पर। लोभ की चलती है, मोह की चलती है, भोग की चलती है। और ना मिले तो दुनिया में तुमने गोलियां चलती देखी होंगी, बम बरसते देखे होंगे, परंतु जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है तो अंदर के बम बरसते आपने देखे होंगे, जो आपके अंदर ही फूटते हैं। आदमी का मुंह फट करके पड़ता है, गंद बकता है, कुछ से कुछ बकता है, उल्टा सीधा बोलता, अपने रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं रखता। असंतोष के कारण, असंतोष के कारण सोच करके देखो, सोच करके देखो, जब तक उस असंतोष को दूर नहीं किया जाएगा, दोबारा से कह रहा हूं, चेतना में तो सब कुछ पचाने की क्षमता है, सब कुछ हजम कर जाएगी। धरती में ना गलने वाली चीजें दबा दीजिए, वो भी उनको मिट्टी बना लेती है, उनको पचा लेती है। जमीन में सब क्षमताएं हैं, चेतना में भी सब क्षमताएं हैं। चाहे कितने ही पाप, कितने ही बुरे काम, कितने ही गलत किया हुआ हो, जब संतोष का गुण अंदर से प्रकट होगा, वो सब कुछ पचा जाएगा। उसके आगे फिर किसी की नहीं चलेगी। अगर संतोष पैदा नहीं करोगे, लोभ के, भोग के, काम के, क्रोध के, ईर्ष्या के बम फूटते रहेंगे। और मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, जिस जगह पर बम फूटता है वहां पर तबाही आती है कि नहीं आती है? हमारी तबाही के कारण हमारे ही अंदर छुपे हुए हैं। मति भिन्नता के कारण, मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों ना हो, परंतु वो पराधीन होता है, कैदी के समान होता है। उसके मन में तृष्णा का डेरा पड़ा हुआ रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा धनी क्यों ना हो जाए। उसकी तुलना भिखारी से की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? इतना अथाह उसके पास होने के बावजूद भी किसी पुण्य कार्य में लगाने के लिए कहा जाए तो उसके पास नहीं है। अरे उसके लिए मैं धन की बात कर रहा हूं, धन से नहीं, विचार से भला होता है। धन से किसी का भला नहीं होता। धन से तो साधन खरीदा जा सकता है, परंतु उससे पहले ऐसे विचार प्रदाता की आवश्यकता है जो किसी का उद्धार कर दे। आप 2019 से और उससे पहले भी प्रवचन सुनते आ रहे हैं, कितने वर्ष गुजर गए। क्या आपने अपने विचारों को पवित्र कर लिया? और कर लिया तो कितनों को पवित्र बना दिया? मति भिन्नता भेद पैदा करती है, दूरी पैदा करती है। उस दूरी को मिटाना है। यदि तुम संसार में कुछ ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो आवश्यक है तृष्णा और वासना का परित्याग करना ही पड़ेगा।
वरना व्यवहार जिनको तुम अपना बनाना चाहोगे ये दुर्गुण आगे आएंगे। आप किसी को ऐब लगा दीजिए अपना, एक बार ऐब लग जाएगा तो आपकी भी पूर्ति करेगा और अपनी भी पूर्ति करेगा। कर्म करो, अपने कर्तव्य में त्रुटि मत रखो, फल के प्यासे मत मरो। जो करेगा उसको निश्चित रूप से मिलेगा। आपत्तियों के पहाड़ सिर पर उठाने पड़ेंगे नहीं तो। जो चाहता है स्वर्ग में राज करे, वो स्वर्ग और कहीं नहीं आपके पैरों के तले है। आप उस पर अपनी गति तो करिए। आपके पैरों के तले स्वर्ग है, आप मालिक हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, वासना और तृष्णा से परे रहें। उसकी इच्छा कभी भी ना करें, तो ही आप बहुबंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इच्छा गौण हो जाएगी, शांत होने लगेगी और मुक्ति का रास्ता आपका खुलने लगेगा। समय क्योंकि पूरा हो चुका है प्रवचन का, अब यज्ञ की तरफ को चलेंगे। गुप्ता जी लिख रहे हैं, अभी पिछले दिनों वो तैयारी कर रहे थे पेट के रोगों के लिए, और जैसा देख लीजिए स्क्रीन पर है भी लिखा हुआ, उन्होंने पेट के लिए अजवाइन तैयार की है। पेट की दिक्कतें जिन्हें हैं वो गुप्ता जी से संपर्क करें। अभी दवाई उन्हीं के ही पास है। मैं पूछ रहा हूं गुप्ता जी को क्या मिलेगा, क्या वो बेचते हैं अपनी दवाई को? नहीं, उनका विचार फैल रहा है, किसी का भला होगा, कोई स्वस्थ होगा तो उन्हें संतोष मिलेगा। आओ मिलकर के यज्ञ इसी को कहते हैं। अपने स्वार्थों को मिटाना, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को मिटाना, किसी का भला करके संतोष करना, इसी को यज्ञ कहते हैं। आओ यज्ञ करेंगे, मिलकर के सबका भला करेंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी मिलना शुरू हो गए तो वो मिलन का प्रभाव सबके अंदर समाने लग जाए, सब परमार्थी बन जाए, सब यज्ञ कर्ता बन जाए। आओ मिलकर के यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने से वातावरण, वायु प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण सब मिटते हैं। इसलिए यज्ञो वही श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। मति भिन्नता के कारण सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। हाँ, कोई डर होगा, इच्छा होगी। गुरु कार्य के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं। मन से इकट्ठे हो, बुराइयों का यज्ञ करिए, आत्म संतोष शांति को प्राप्त करिए, अपना जीवन का उद्धार करिए। चलिए यज्ञ करते हैं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगली नहीं, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव मन में पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यह समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः
ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा के साथ पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। हृदय को पवित्र करिए। फिर लीजिए ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। मन को साफ करिए, विचार को साफ करिए। फिर लीजिए ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। अपने स्वभाव को पवित्र करिए, आदत को साफ करिए। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेजस समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मयो। मेरे साथ दोहराएंगे, अपनी इंद्रियों में पवित्रता पैदा करेंगे। 5 उंगलियां गीली करिए। ओम वांगमयी आसई अस्तु, मुख के दोनों सिरों को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजुवस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु, समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, लोक कल्याण की भावना। पृथ्वी पूजन का मतलब है लोक कल्याण की भावना। एक आचमनी जल चढ़ाएंगे, धरती माता के चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी, पवित्रम कुरु च स्मरम्। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो, कलावा बांध लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति, दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः, अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं, यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक को तिलक करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे, तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका, नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे, देव पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लीजिए, पुष्प ना हो तो कलावे का टुकड़ा ले लेंगे, आसन के रूप में देंगे।
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे फूल को। गंधम विलेप्यामि, चावल देंगे। अक्षतानि समर्पयामि, फूल पंखुड़ी। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप धूपम आग्रयापयामि, दीप दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। दक्षिणा या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। फिर सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। थोड़े चावल चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानं रक्षत विश्वमर्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब सब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। स्रोत गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि तत् ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, उन ऋषि गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम समन नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाड्य सर्वोदयाकार है, असि त्वाम प्रथयामि स पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। इस महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि वशिष्ठ का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से फरासरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मातृशक्ति के रूप में मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्ना, तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाय दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे। हव्यवाह्यमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः, अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दान करेंगे। एक समिधा दोनों बीच की उंगलियां अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद शेषतेने देवर्धस्व चेदेवर्ध्य चास्मान प्रजया पशुर्भिर ब्रह्मवर्च से अन्नादेन समेत धैर्य स्वाहा। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा।
इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय शुचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा, इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा, इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे, ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वततुः। घी की 7 आहुति देवताओं की प्रसन्नता के लिए देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही, जहां अग्नि जल रही है उसके आसपास छोड़ेंगे। घी अग्नि में, सामग्री आसपास। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। अब विशेष आहुतियाँ होंगी। जिनको जो दिक्कत हो वो अपनी दिक्कत लिख दें, उनकी आहुति करा दी जाएगी। मांडा से मिथिलेश
बहपुरा से संजय दुबे उनके पारिवारिक संतुलन के लिए और पारिवारिक सुख शांति के लिए, गंगा विहार से उमेश दुबे के पुत्र पीके की तबीयत खराब चल रही है। पीलीभीत से एक लड़की है बबली, वो भी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। भूडपुर से राकेश लगभग 3 महीने से बुखार नहीं टूट रहा है। अंकित का कल एग्जाम है। रणवीर सिंह शिवविहार से उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। नेहरू विहार से सुदेश कुमारी लिख रही हैं 45 दिन से उनको दिक्कत है, भीग गई हैं और उनकी तबीयत तब से ठीक नहीं है। शिव विहार से सचिन गुप्ता के पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए, संतुलन के लिए विशेष आहुतियां। और भी किसी को कोई दिक्कत हो तो लिख दें। मैनपुरी से कनिष्का सिंह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दिनेश का आज जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। परसों था, परसों जन्मदिन था, उसके उज्जवल भविष्य के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। गंगा विहार से सालू कौशिक के पति आशीष का काम अच्छा चले, उसके लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम। नहीं, क्षमा करना, कोरोना के लिए आहुति देनी है, इसको बाद में, पहले वैसी आहुति देनी है। कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व देवै पाहि स्वाहा स्वाहा। सृष्टिकृत होम
अब करिए प्रायश्चिताहुति घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहा करम अग्निष्ठ सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणवः ईस्मृत्यग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच भर करके घी की धार बांध करके चढ़ा देना। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सबको आरती दे दो, सबको पुष्प अक्षर दे दो और एक कोई भाई शांति पाठ करे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कलश का जल सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्तेन ज्ञार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः। अपनी मंत्र पुष्पांजलि दीजिए। एकता का भाव, मति भिन्नता को दूर करेंगे, एकता का भाव जगाएंगे। एकता में ताकत है। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। देव शक्तियों को विदा कर दीजिए। कार्य पूर्ण हो गया। थोड़े चावल लेकर कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का पूरा हुआ। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद।